चलिए निकाय के बाद अब बात करते हैं गली कनेक्शन गांव इलेक्शन की। तो सबसे पहले बात करेंगे बागली के चापड़ा ग्राम पंचायत की, जहां 4000 से ज्यादा मतदाताओं वाली ये पंचायत विकसित तो है, लेकिन विकास की अभी काफी दरकार है। चलिए जान लेते हैं पंचायत का हाल और समझते हैं चुनावी समीकरण। इलेक्शन गली कनेक्शन। इस समय हम देवास जिले के बागली तहसील के ग्राम चापड़ा में मौजूद हैं, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत की हम बात कर रहे हैं तो अब चुनाव जो है अपने पूरे शबाब पर है और लगभग 4700 वोट जो है ग्राम चापड़ा में है। और यहां पर अगर हम चूँकि जो पिछले विकास कार्यों की जब हम बात करें या यहाँ पर किस तरह की जो समस्याएँ हैं, तो हम जब उसके संबंध में बात करें तो ग्रामीणों का जो कई तरह की जो है चीज़ें सामने आती है। एक तरफ जहाँ चापड़ा में सड़कों का जाल अगर बना है, तो वहीं दूसरी ओर पेयजल जो है बड़ा कहीं ना कहीं अपने आप में संकट है। हम चूँकि स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्याएं जो है चूँकि ग्राम चापड़ा में है और किस जो है जब उनके पास जब जो प्रत्याशी आ रहे हैं तो किस तरह की मांग उनसे वो लगातार कर रहे हैं। जी बताइए कि क्या किस तरह की परेशानी है आपके यहाँ पर? पानी नहीं है, टैंकर वाला के बोलते हैं तो वो भी नहीं रोकते, पैसे देते फिर भी पानी नहीं मिलता है। 5 रुपए का 2 डब्बा भरते हैं पानी का। और किस तरह के जो विकास कार्य आपको लगता है कि क्या नालियाँ साफ है? नालियाँ हम भी, हमारे घर के सामने नाली टूटी पड़ी, उसकी बोलते हैं वो भी सही नहीं करते, साल भर हो गया। आप बताइए क्या किस तरह के विकास कार्य आपको लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए थे या नहीं हो पाए हैं? सर यहाँ पानी वाने की और गटर वटर की कोई व्यवस्था नहीं ढंग से, कोई साफ वाफ नहीं करना आता है, स्वयं लोग साफ करते हैं और पंचायत सुनती नहीं है यहाँ पे किसी को। हाँ, और ये रोज दिक्कत आती है सर, देखो ये सामने हमारे घर के। और इसके अलावा चूंकि क्या पिछले जो सरपंच रहे उन्होंने क्या उनके काम से खुश हैं? सर हमको उनसे कोई काम पड़ा ही नहीं अभी तक। नहीं, चूंकि जो विकास कार्य हुए हैं जो उसमें सर यही रोड बनाया है, बस यही है। यही विकास कार्य। हाँ। कोई इस पे साफ सफाई करने के लिए नहीं आता है? आई गए तुम देखो से कहीं भी आई आई से पाछे फिर देखो तुम भैया। तो देख सकते हैं चूंकि मुख्य रूप से जो ग्रामीणों की अगर बात कहें तो चूंकि गंदगी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, पेयजल जो है बड़ा समस्या है। तो ऐसे में चूंकि रहवासी इलाके में जो खराब गंदियां नालियां जिसमें साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे में कहीं ना कहीं चूंकि देवास जिले की सबसे बड़ी पंचायत के रूप में भी ग्राम चापड़ा को देखा जाता है, और ऐसे में अगर वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है नाकाफ़ी है, और इसके कारण जो है लोगों की जो नाराजगी है हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कहीं महिला जो है बड़ी दूर से जो है पानी लेकर आ रही है। क्या क्या परेशानी? पानी नहीं आता है आपके यहाँ? पानी नहीं है, नली नहीं आता, टैंकर चलते हैं, मोल 2 रुपए डब्बे लेते हैं पानी। तो इसी तरह खरीदना होता है? हाँ, बरसात में भी यही काम है, बारिश में भी? बारिश में भी यही काम। तो जब आपके जनप्रतिनिधि आते हैं, अभी जो प्रत्याशी आ रहे हैं, तो हम उनसे बोल रहे हैं, मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, बोले हाँ करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, बस वो तो वोट ले लेंगे फिर चले जाएंगे, और कोई आएगा ही नहीं। तो कब से ये परेशानी है आपकी? ये 20 साल 25 साल से परेशानी है, हम तो शादी करके आए जब से परेशानी है। इसी तरह से पानी लाना होता हाँ, है? ऐसे ही पानी भर रहे हैं। और इसके अलावा क्या परेशानी है आपकी यहाँ पर? क्या सड़क और इसको भी? कच्चा रोड है हमारे घर सामने, कीचड़ में रोड ही नहीं बना हमारे दो ही गली में आइट साइड। उस पंचायत में जाओ तो क्या बनाएंगे ऐसा करते हैं बस। जी बताइए क्या किस तरह की परेशानी है आपको? सब पानी की बिल्कुल सफा हुआ ही नहीं, पानी साफ मोल लेते हैं, गरीब आदमी है हम। कितने रुपए में खरीदना होता है? 50 रुपया रोज पानी भराना वो पड़ता है। तो पंचायत से कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, काय की भी व्यवस्था नहीं पंचायत। जो पेयजल टंकी बनी है वो पानी नहीं, थोड़ा सर पानी नहीं है, नल सबका लग गया पर पानी नहीं है। कहाँ से लाना होता है पानी? ट्रैक्टर से आए, मोल बिके सर। कितना रुपए डब्बा? 2 रुपये डब्बा। 2 रुपये डब्बा? 2 रुपये डब्बा। तो हम देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर कि चूंकि जो पेयजल एक अपने आप में बड़ी समस्या है, और यहाँ पर चापड़ा के जो शामनगर के रहवासी हैं उनको हमेशा पेयजल खरीद कर जो है डब्बा खरीद कर जो है उनको लेना पड़ता है। कितनी कुटी है यहाँ पर तक? यहाँ पे कम से कम 10-15 कुटी है, इधर 300 कुटी में से। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये दे नहीं रहे होगा, अभी नहीं, आपका नाम नहीं है। और जो पैसा आया आप बता रहे हैं? नहीं आया, अपने लोगों को पैसा नहीं आया, दूसरे का आया है। अभी पैसा भी नहीं आया? हाँ। नहीं, और आप बता रहे हैं कि 1,35,000 में क्या निर्माण में दिक्कत आ रही है? हाँ आ रही है, नहीं तो क्या, मान लो 1,35,000 मकान बन रहे हैं क्या? सीमेंट महंगी, रेट महंगा, सरिया महंगा। तो आप जब इनकी शिकायतें करते तो कोई कार्रवाई नहीं होती इस पर? कार्रवाई का कोई आ ही नहीं रहा, किसको शिकायत करो? अगर अपन जाओ किसकी शिकायत करोगे? आ ही नहीं रहे कोई, पंचायत वाला कोई नहीं आता है। कौन आ रहा है? आप आए हो पहली बार? में आज हमने बागली तहसील की चापड़ा पंचायत का चूँकि भ्रमण किया, लोगों से रूबरू हुए, वहाँ पर जो समस्याएं या जिस तरह की विकास कार्य हुए हैं उन दोनों पर जो है लोगों ने अपनी बेबाकी से बात रखी। क्योंकि हम अगर चापड़ा की बात करें तो चापड़ा जो NH-59A पर होने के कारण जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से केंद्र बिंदु बागली विधानसभा का माना जाता है। 12 प्रत्याशी जो सरपंच पद के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में 25 तारीख को मतदान होना है, और उनके जो
जो अपनी अपनी बात लेकर जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं। कैमरामैन लखन के साथ गगन शिवहरे, बागली। अब गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में बात रतलाम की मुंदेड़ी ग्राम पंचायत की। मुंदेड़ी ग्राम पंचायत में चुनावी माहौल शबाब पर है। बता दें आपको, सबसे ज्यादा चर्चा यहां से सरपंच पद के लिए मैदान में उतरी निकलेश रणजीत सिंह की है। गांव के बेहतर विकास के लिए निकलेश रणजीत सिंह ने घूंघट से बाहर आकर मैदान में उतरने का फैसला किया और अब लोग भी उनके समर्थन में जुट रहे हैं। निकलेश के पति का कहना है कि जनता की आवाज पर ही निकलेश ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गांव का विकास ही उनका लक्ष्य है। गांव वाले भी चाहते हैं कि निकलेश सरपंच का चुनाव जीते और गांव का विकास हो सके। चुनाव मेरी पत्नी धर्मपत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही है और चुनाव गांव की जनता जो है, मुंदेड़ी पंचायत की जनता की आवाज़ है कि हम चुनाव लड़ें, इसलिए मेरी वाइफ ने इसमें नामांकन दाखिल किया है। और हम ये चाहते हैं कि गांव में कुछ स्वर्णिम विकास हो। आज तक जो काम नहीं हो पाए हैं उन कामों को करना है। पहले रहने वाले सरपंच अच्छे रहे हैं, उन लोगों ने काम किए हैं, लेकिन उनके हाथ जहाँ तक नहीं पहुँच पाए और जो काम वो नहीं कर पाए उन काम को करना है। जिस प्रकार से अभी हमारे गुड़भेली पंचायत है, वहाँ पर गौशाला आ गई है। हमारे गांव के पास में एक बरखेड़ा पंचायत है, वहाँ पर भी गौशाला आ गई है, लेकिन विडम्बना है कि मुंदेड़ी पंचायत में गौशाला नहीं आई। तो हम गौशाला लाना चाहते हैं। हम यहाँ पर शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं। जो लड़कियाँ हैं जिनकी भावनाएं हैं कि हम बाहर जाके पढ़ाई करें, उनके लिए हम कोचिंग क्लासेस खोलना चाहते हैं। मुंदेड़ी गांव है और गुड़बेली गांव है, दो गांव मिलाकर एक पंचायत है। दोनों गांव में कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए मैं एक प्रकार से कोचिंग क्लासेस खोलूँगा और कोचिंग क्लासेस निःशुल्क रहेगी। वो मेरी तरफ से, मतलब मेरी पत्नी की तरफ से रहेगी। और उसमें बच्चे जो है जिस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करके कोई IPS, कोई IAS और कोई जो है अधिकारी बनेगा। और जब अधिकारी बनेंगे तो गांव में जो है आर्थिक तंगी का माहौल कभी नहीं रहेगा और ये गांव जो है विश्व में नाम रोशन होगा। इस भावनाओं के साथ में मैं चुनाव लड़ रहा हूं या मेरी पत्नी लड़ रही है। मेरी धर्मपत्नी जो शिक्षित है, उन्होंने चुनाव में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और हम हमारे किसान भाइयों की, हमारे शिक्षित युवाओं की, हमारे शिक्षित बहनों की भावनाओं के ऊपर खरा उतरेंगे और इसी भावनाओं को लेकर हमने चुनाव के मैदान में हमारी पत्नी है। सबसे पहले 3 महीनों के अंदर सरपंच यदि वो बनती है तो 3 महीने के अंदर पानी की समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर देगी। जिनके प्रधानमंत्री आवास जो है स्वीकृत नहीं हुआ, उन लोगों के प्रथम प्रायोरिटी में उन लोगों के जो है प्रधानमंत्री आवास जो स्वीकृत करवाए जाएंगे और जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होंगे उनको मेरी धर्मपत्नी की तरफ से 11,000 रुपये पुरस्कृत किया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास भी दिया जाएगा। सरपंच के रूप में हम देखना चाहते हैं निकलेश जी कुमार पति रणजीत सिंह हैं। उनसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि गांव में ऐसे कई काम होते हैं जो यहाँ तक ही सीमित है और कोई भी अधिकारी आता है वो किसान को दबा जाता है तो यहाँ का यहाँ उनको दबा के चले जाते। तो ऐसा जुझारू सरपंच चाहिए हमको कि वो आगे तक हमारी पहुँच बना दे और समस्या को हल कर दे। हमारे रणजीत सिंह जी हुक्म से हम बहुत बड़ी आशा करते हैं कि हमारे गांव के जितने भी कार्य है पहले हुए हैं और अधूरे जितने भी हैं, जैसे कि रोड है, तालाब है, हर एक विकास में हमारी पूरी मतलब इतनी भावना है कि हुक्म के सिवा कोई दूसरा कर नहीं पाता है। ऐसा आदमी हमने चुना है जो रणजीत सिंह शक्तावत ही कर सकता है और हम सब ने उन पर गर्व है कि वो हमारी बात मानेंगे, हमारा काम करेंगे। कभी भी आधी रात में फ़ोन लगाएंगे तो गांव के साथ खड़े होंगे। तो निकलेश कुमार को जो मतलब सरपंच के लिए जो प्रपोज किया गया है और तो रणजीत सिंह के विषय में हम आस्था प्रकट करते हैं कि हमारा जो विकास का काम रुका हुआ है वो सब काम करेंगे और ना कोई भ्रष्टाचार की बदबू आने देंगे। ज़्यादा उम्मीद इसलिए है कि ये निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, इनको कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में अब चलते हैं पंधाना की पाचंबा ग्राम पंचायत। पंचायत में चुनावी घमासान जोरों पर है। सरपंच पद के लिए 6 महिलाएं मैदान में हैं। दावा यही है कि चुनाव जीते तो तस्वीर बदल देंगे। चलिए जानते हैं पाचंबा में कैसा है चुनावी माहौल। 30 साल से सरपंची लोग ने करी तो पानी का अवस्था भी नहीं हुई। अच्छा। कुछ काम भी नहीं करवाया, सब भेदभाव से कुटिया भी दिला रहे हैं। न मैं कभी बन गई तो मैं पानी की व्यवस्था भी करूंगी और सबको साथ भी दूंगी। और सरकार की योजनाओं का लाभ
उस सरकार की योजना का लाभ भी सबको दिलवाऊंगी। यहाँ पर ना तो जल की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है। तो हम ये चाहते हैं कि जल, शिक्षा और रोजगार, इन 3 चीज़ों पर हमें कार्य करना है। अगर सरपंच ये दगड़ी बाई बंसीलाल बनाए जाते हैं तो ये दगड़ी बाई अगर कभी सरपंच बनेगी तो सभी कार्य यहाँ सिद्ध किए जाएंगे और सबों के बारे में अच्छा सोचा जाएगा, सबको लाभ दिया जाएगा। जिसके घर कमी, जो भी कमी गांव में पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था होगी, सबकी व्यवस्था करी जाएगी। जिन भी महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं उनमें मतलब कर्मठ, ईमानदार, जुझारू एवं ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए और इसके साथ साथ मतलब गांव का भी विकास करना चाहिए। पीने के पानी की समस्या हमारे गांव में बहुत खराब है। कितने सालों से है? ये तो बहुत सालों से है। अच्छा, ये कम 15 साल से पानी की समस्या खराब है। आपने पूर्व सरपंच को कभी बताया था कि नहीं? सब बताया हमने, सबको कहा, बोले क्या कर देंगे, आके कर देंगे, करवा देंगे। टंकी हमारे गांव में पक्की बन चुकी है, यहाँ लिख लिया पक्की बन गई और बनी नहीं। क्या उनकी किताब पे लिख बन गई है पर बने नहीं उन्होंने। पानी की परेशानी कितने सालों से चल रही है? 4-5 साल हो गए। ये आपकी गटरें भी भरी हुई दिख रही, कीचड़ वगैरह कभी सफाई होती कि नहीं होती, कभी भी नहीं होती। पानी लेने जाने वो कुएं वाले सब घर वाले कुप्पे को फेंक देते हैं ना, वो सरपंच बनते हैं वो भी नहीं काम करवाते हैं ना, वो बोलते हैं कि करवा देंगे ना, बार बार नहीं बोलते ना, कहीं नहीं सुनवाई नहीं है गांव में कर रहे हैं। अब तो महिला सरपंच आ रही है तो उसके बारे में कैसा चाहेंगे? कैसा वो भी बोल देंगे कि हाँ करवा देंगे और बन जाएंगे कि फिर और चले जाएंगे किधर। कुछ भी नहीं हो रहे, कितने गंदीवाड़ा है हमारी गली में ना, हम खाना खाते हैं वही हमारा बच्चे भी खेलते हैं नहीं। प्रधानमंत्री आवास, ये मकान के लिए कोई मिला कि नहीं? कुटीर कुछ भी नहीं, हमको भी नहीं मिला है।